दिन क्या हुआ, सीता मैया बैठी हैं और राम जी सीता मैया के बालों में पुष्प लगा रहे हैं। राम जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, तभी वहां पर जयंत आया। इंद्र का बेटा जयंत देखना चाहता है कि राम में पावर कितना है, ये भगवान है कि मनुष्य है। काम तो पूरा मनुष्य की तरह कर रहे हैं। तो चोंच मार करके सीता मैया के चरण में चोंच मार दिया, कौआ बन करके। जयंत ने चोंच मार दी कहां पर, सीता माता के, सीता मां के कहां चोंच मारी, कहां, किसने मारी, जयंत। कौन है ये जयंत, इंद्र का बेटा। क्या बन करके आया, क्यों चोंच मारी सीता मैया के पांव में। जयंत ने सीता मां के चरण में चोंच क्यों मारा। जयंत ये देखना चाहता था कि राम मनुष्य है या भगवान है। चोंच मार के भागा, राम के पास खून बहता बहता पांव से निकला। राम ने देखा कि सीता के चरण से रक्त, देखा कि चोंच मार के कौआ भागा। एक छोटा सा तिनके का धनुष, तिनके का बाण बनाकर छोड़ दिया। जयंत के पीछे राम का बाण लग गया। जयंत चिल्लाता रहा, पिताजी इंद्र बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ, शिव जी बचाओ। सबने मना कर दिया, तूने राम से विरोध किया है, राम के विरोधी को हम बचा नहीं सकते। जयंत मारा मारा फिर रहा है, कहां जाए कहां जाए कहां जाए। तब नारद जी मिल गए। नारद जी को दया आई, ए जयंत क्यों भाग रहा प्रभु, वो भगवान ने मुझे ये बाण छोड़ दिया। मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है कि मनुष्य। भाई मनुष्य होता तो ऐसा बाण थोड़ी होता मनुष्य के पास के शंकर जी ना बचा पाए, वो तो देवताओं का बेटा है, इसलिए बाण मारा। ये भगवान है, प्रभाव देखना चाहता था। देख लिया प्रभाव, हाँ। नारद जी बोले प्रभाव देख लिया, बोले बड़ा प्रभाव है राम का। अब बोले राम जी बोले जा, नारद जी बोले जा राम की शरण में जा, अभी तूने राम का प्रभाव देखा। अब आप बताओ कि भगवान कहते हैं कि तुम मेरा अपराध करोगे क्षमा कर दूंगा, पर तुम मेरे भक्त का अपराध करोगे तो क्षमा। जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी तो जयंत को बचाने वाला कोई नहीं मिला। 1-2 घंटे में ही सरेंडर कर दिया उसने। और रावण ने तो सीता मैया को उठा के ले गया। राम चाहते तो एक बाण रावण के पीछे भी लगा देते, रावण को कोई बचाने वाला मिलता। अच्छा ये बताओ, राम ने रावण के पीछे बाण क्यों नहीं लगाया, जयंत के पीछे तो लगा दिया, क्यों नहीं लगाया। अच्छा बताओ, गलती ज्यादा किसने की, जयंत ने पांव में चोंच मार के बड़ी गलती की, या रावण ने सीता मां को चुरा कर बड़ी गलती की। दोनों गलतियों में बड़ी गलती, बड़ा अपराधी कौन है, जयंत की रावण। कौन अपराधी है, कौन, अपराध तो बड़ा रावण ने किया है। भाई सीता को चुरा कर ले गया, जयंत ने तो केवल पांव में चोंच मार दी। जयंत का अपराध तो रावण के अपराध के सामने बहुत छोटा है। लेकिन अपराध ज्यादा किया रावण ने, लेकिन राम ने उसके पीछे बाण नहीं लगाया। अपराध कम किया जयंत ने, बाण लगा दिया। सवाल खड़ा हो गया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। आप चाहते तो रावण के पीछे भी एक बाण लगा देते, रावण मर जाता, सीता मैया तुरंत आ जाती 2-1 घंटे के अंदर। क्यों नहीं किया राम ने, बताओ। क्योंकि सीता मैया को जब रावण लेकर गया, सीता मैया के पांव में जब चोंच मारी जयंत ने, तब सीता का दोष नहीं था, सीता मैया का कोई अपराध। लेकिन जब रावण ने चुराया सीता मैया को, उसके पहले, चुराने के ठीक पहले सीता मैया से भी एक पाप हो गया। सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। जब मारीच को मारा राम ने,
तो मारीच ने क्या बोला, हा लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि राम संकट में है। तो लक्ष्मण जी जाओ, राम को जरा देखो, संकट में तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण बोले, माता ये राक्षस की माया है, कोई राम को संकट में नहीं डाल सकता। मैं जानता हूं, लक्ष्मण जानते हैं कि वो साक्षात नारायण है, उन्हें कौन संकट में डालेगा। सीता मैया बोली, तुम तो जाना ही नहीं चाहते, तुम तो चाहते हो कि राम जंगल में ही रहें। क्या क्या कहा सीता मैया ने, लक्ष्मण जी को इतना कहा कि लक्ष्मण जी ने बाद में लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माँ इसके बाहर मत जाना, मैं जा रहा हूं। खूब अपमान किया, किसका, जोर से, लक्ष्मण जी का। अच्छा, लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं राम के भक्त। सीता मैया ने क्या किया, एक भक्त का अपमान कर दिया। जयंत ने क्या किया, सीता माँ के पांव में चोंच मारा। तो सीता माँ भी राम की भक्त है, तो भक्त का अपमान कर दिया, भक्त का अपराध जयंत ने किया। तो राम ने जयंत को मारने के लिए बाण छोड़ दिया, क्योंकि जयंत तूने भक्त का अपमान किया है। लेकिन रावण ने जब सीता मैया को चुराया तो रावण ने भी अपमान किया, अपराध किया सीता माँ को चुराकर, पर राम ने कहा नहीं, रावण ने ठीक किया। सीता मैया के द्वारा भक्त का अपमान हुआ है। यदि आप किसी भक्त का अपमान करोगे तो आपको भी रोना पड़ेगा, चाहे आप सीता ही क्यों ना हो। इसलिए राम जी का कहना है, सीता तुम भले मेरी पत्नी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे आश्रित भक्तों का अपमान करोगे। तुमने भक्तों का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें ये संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राम जी ने सीता मैया की कोई मदद नहीं की, क्योंकि उस समय सीता माँ अपराधी हैं और अपराधी को दंड मिलना धर्म है। इसलिए कहता हूं, भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन भक्त का अपमान करोगे तो कभी माफ नहीं करेंगे। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वज। भगवान कहते हैं मुझे लात मार दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया भृगु ऋषि ने। भगवान ने भृगु जी को क्या कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, दर्द तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं लगी। लात मारने वाले भृगु को भगवान बोले मुझे लात मार दो, चलेगा। लेकिन जब रावण ने विभीषण को लात मारा तो नाश कर दिया। रावण मुझे लात मारता मैं सह लेता, तूने मेरी पत्नी चुराई, मैंने सह लिया, तुझे दंडित नहीं किया, पर तूने मेरे भक्त को लात मारा, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। रावण का नाश इसलिए नहीं हुआ कि रावण ने सीता को चुराया, रावण का नाश इसलिए हुआ कि उसने भगवान के भक्त विभीषण का अपमान किया। सीता को चुराने से रावण का नाश होना होता तो उसी दिन से शुरू उसी दिन हो जाता जब रावण ने चुराया। लेकिन तब तक रावण सुखी था जब तक विभीषण थे। इसलिए राम जी बोले कि लंका कैसी भी है, पापियों से भरी है, पर उस पापियों के बीच में मेरा एक भक्त रहता है। यदि आपके गांव में कोई साधु रहता है, कोई भक्त रहता है और आप उसको 2 रोटी दे देते हैं तो भगवान कहेंगे कि तुम कितने भी बड़े पापी हो पर मेरे भक्त को रोटी देते हो, मैं तुम पर कृपा करूंगा। इसलिए कहता हूं कि भक्ति ना हो पाए तो कोई बात नहीं, भक्ति ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, पर जो भक्ति कर रहे हैं उनका कभी कुछ ना बिगाड़ो, उन्हें रोटी देकर उनकी सेवा करके पुण्य ले लो, भगवान तुम पर भी कृपा करेंगे। भगवान कहेंगे कि तुमने मेरे भक्त को रोटी दिया, तुमने मेरे भक्त की सेवा की, तुम्हारा भी कल। इसलिए कहता हूं साधु ब्राह्मण इनका कभी दिल ना दुखाना, भक्तों पर कभी उंगली ना खड़ी करना, भक्त तो भक्त है। भगवान बोलेंगे तुमने भक्त का बिगाड़ा, मैंने देखा है जीवन में, प्रैक्टिकल देखा है। आप लोग ना बड़े साधु संतों का अपमान कर देते हो, करके चले जाते हो, लेकिन समझ लो
नाश की तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई। इसलिए ये मुंह दिया है भगवान ने, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बक बक करोगे, थोड़ा संभाल के रखो, कुछ भी ना बोला करो। साधु संतों को आप कुछ भी बोल देते हैं, आप जानते नहीं है कुछ भी बोल देते हैं। संतों का भक्तों का कभी अपमान ना करो, बड़ा पाप लगता है। अब बताओ, आप लोग ये बताओ कि गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे संत आते हैं, ये संत किसके भरोसे रहते हैं वृंदावन में? केवल भगवान के। अब बताओ, जो भगवान के भरोसे है, यदि आप उनका कुछ बिगाड़ोगे तो भगवान आपको छोड़ेंगे? अच्छा, मेरे भरोसे और तुम आंख दिखा रहे हो। द्रौपदी को जब तक अर्जुन पर भरोसा था, भगवान नहीं आए, और जैसे ही अर्जुन के भरोसे को छोड़कर कृष्ण का भरोसा किया, प्रभु अब आप हो, और जैसे ही भरोसा किया तुरंत आए, चीर बढ़ाए कि नहीं? इसलिए भरोसे भगवान के रहो। जयंत चरणों में गिरा, भगवान ने क्षमा कर दिया। अब भगवान आगे गए अत्रि ऋषि के पास। अत्रि ऋषि ने प्रणाम किया, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। अत्रि ऋषि के पास गए। अत्रि ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। अब अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? माता अनसुईया। अनसुईया माता ने माता सीता को पातिव्रत धर्म का काय वचन मम पति पद प्रेमा, जगपति व्रता चारि विधि आही, वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखय कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हर स्त्री को ये अनसुईया माँ ने जो ज्ञान सीता माँ को दिया है, ये ज्ञान सबको सुनना चाहिए। यदि वो महिला ये वाला ज्ञान सुनती या पढ़ती तो कभी अपने दामाद के साथ ना भागती। क्यों मैया? ये सुनना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये सब चौपाइयाँ हैं, माता का उपदेश है। 5वें दोहे 4थे दोहे के नीचे ये सब ज्ञान भरा पड़ा है। क्या उपदेश है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनको आपत विपत्ति के समय में परखा जाता। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, काना खोरा, वृद्ध, रोगी, वृद्ध, बूढ़ा, जड़, मूर्ख, गरीब, अंधा, बधिर, अपाहिज हो, कैसा भी हो, बहरा हो, अति क्रोधी हो और दीन स्वभाव से सरल हो, कैसा भी पति हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग करना चाहिए मेरी माँ? नहीं करना चाहिए। पति कैसा हो? आप लोग अपने पति से सही सही बात करती हो मैया? गाली वाली तो नहीं देती हो पति को? अच्छा बताओ मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या है वो आपका पति? आप बताओ लाल मैया।
आपका पति क्या है आपके लिए, क्या वैल्यू है? बोलो मेरी माँ, आपके पति की क्या कीमत है? आपकी नजरों से आप बताओ मैया, बताओ क्या है? 2 कौड़ी का है? क्या है पति? आप बताओ लाल मैया पीछे वाली, क्या है पति आपका? ये सही? खाओ माँ कसम। नहीं खाओगी माँ कसम, परमेश्वर कह रही हो, माँ भी कसम नहीं खा रही हो। आप क्या मानती हो अपने पति को? आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? भैया आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? अर्धांगिनी। क्या कीमत है आपकी पत्नी की आपकी नजर में? क्या है वो? है? हाँ, आपका आधा अंग अर्धांगिनी है, वह आपकी लक्ष्मी है, वह भगवान है। पत्नी भगवान होती है कि नहीं? हाँ या ना? पत्नी भगवान नहीं होती। पति क्या होता है? पति कौन होता है? परमेश्वर। तो पत्नी क्या होती है? पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है, पत्नी भी भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो क्या पत्नी कण कण से बाहर है? सब में ईश्वर है तो पत्नी में भी तो भगवान है। पत्नी का दिल दुखाते होगे तो वो ईश्वर का ही तो दिल दुखता होएगा। जब पति में भगवान हो सकते हैं तो पत्नी में क्यों नहीं? इसलिए पत्नी भी ईश्वर है। भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी अवतार। तो ये तुम्हारी पत्नी तुम्हें मोहित करती है कि नहीं? इसलिए हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश होता है। हर स्त्री मोहिनी होती है। हर स्त्री के अंदर मोहित करने की ताकत है। अब वो मोहित किसे कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि पति को कर रही है कि पड़ोसी को, पर मोहित करती तो है। अब देख लो उसने दामाद को ही मोहित कर लिया। बोलो हाँ, फिर मोहित करने की ताकत तो है, इसलिए मोहिनी भगवान है। मैया आपका पति कौन कौन है? ए मैया, लाल मैया, पति कौन? अच्छा ये बताओ पति क्या है? पति है, पति माथे की मांग है। पति क्या है? पति हाथों की खनकती हुई चूड़ी है। पति गले का मंगल सूत्र है। पति है तो आपके हाथों की मेहंदी है। पति है तो आपके पाँव में माहौर है। पति है तो आपके पाँव की पायल की छम छम शोभा देती है। पति है तो माथे पर बिंदिया है। पति है तो लाल साड़ी है, गठ जोड़ा है। पति है तो यज्ञ है। पति है तो संसार की हर खुशी है। इसलिए जब तक पति होता है तो कुछ स्त्रियों को पति की कदर नहीं होती। आजकल पैसे की जितनी कदर है इंसान की उतनी ही कम कदर है। आजकल इंसान की वैल्यू नहीं है। काश हम पैसे से ज़्यादा रिश्तों को महत्व देते तो आज पैसों के कारण रिश्ते ना टूटते। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। एक अच्छा जीवन साथी मिल जाना बड़ी कृपा से संभव है। स्त्रियां बहुत होती हैं, लेकिन वो स्त्रियां चाहिए जो पति में समर्पित रहें। वो पुरुष चाहिए जो पत्नी में समर्पित रहें। समर्पण वाले लोग अब कम रह गए। स्वार्थ आड़े आ गया है सबके। स्त्रियां जब तक पति होता है कुछ स्त्रियां उसकी कदर नहीं करती। मर जाने के बाद रोने से क्या होगा? हम कहते हैं किसी के मरने में ना रोया करो।
मेरा समझना, मेरा मानना, मेरा विचार थोड़ा अलग है। मेरा कहना है कि जब कोई मर जाए तो मत रो, पर जब वो जिंदा है तो उसे इतना प्रसन्न रखो, इतना प्रसन्न रखो कि वो मरने वाला कहे कि मुझे हर जन्म में ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री प्राप्त हो, ऐसा पिता, ऐसी माता प्राप्त हो। जब तक व्यक्ति जिंदा होता है तो लोग उसके पास बैठते नहीं, बात सीधे मुंह करते नहीं, और मर जाने के बाद बड़े बड़े आंसू बहाते हैं। क्या होगा उन आंसुओं से? मैं जिंदा हूं, अभी जिंदा हूं, तो आपने जीते जी साथ कितना दिया है? मर जाने के बाद आंसू बहाने से क्या होगा? आपका पति मर जाएगा, फिर रोगे क्या पाओगे? पत्नी मर जाएगी, रो के क्या पाओगे? जब तक वो जिंदा है तो उस रिश्ते को इतना प्यार से निभाओ कि पत्नी और पति दोनों के भीतर से आवाज आए कि हर जन्म में मुझे ऐसा ही जीवन साथी होना चाहिए। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। पत्नी का इतना ख्याल रखो, पति का इतना ख्याल रखो कि राम राम से एक दूसरे के लिए आशीर्वाद निकले। इतनी सेवा करो अपने माता पिता की कि माँ बाप का राम राम तुम्हें आशीर्वाद दे। आजकल इंसान जीते जी काम आता नहीं, मरने के बाद औपचारिकताएं पूरी करता है। सास मर जाए तो बहू रोने तो बैठती है, बड़ी जोर जोर से रोती भी है, पर ये वही बहू तो है ना। सारी बहुओं का मैं नहीं कहता, पर बहुत सारी बहुएं ऐसी, सास जिंदा थी तो पानी नहीं पिलाया, पेट भर रोटी नहीं खवाई, मर गई सास तो तुम रोने बैठ गई। क्या होगा? क्या ये सब ईश्वर नहीं देख रहे हैं? इसलिए पति परमेश्वर है। भगवान मंदिर में बाद में होते हैं, पति में पहले होते हैं। जिसने पति में परमेश्वर को देखा वही ना मंदिर में भगवान को देखेगा। पत्नी में ईश्वर दिखे तो भगवान मंदिर में भी दिखेंगे। इसलिए पति पत्नी को बड़ा खुश रहना चाहिए। और सुनो, पत्नी कैसी भी हो, पत्नी गोरी हो, काली हो, सांवली हो, ठिनगी हो, लंबी हो, पति कैसा हो, गोरा हो, काला हो, शादी के पहले सब चेक कर लो कि गोरा काला कौन कितना है। शादी के बाद निभाना है बस। आजकल रिश्ते बड़े कमजोर हो गए मेरी माँ। हाँ, भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। मैया, इस भजन में नाचना नहीं है, केवल सुनना है। वहां आदमी मर रहा है, तुम्हें नाचने की पड़ी है। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन उस समय का है जब आदमी मरना, बिल्कुल मरने की स्थिति पर, यमराज जी आए, चलो
बोला, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप जब मरने लगा, यमराज जी बोले चलो, तो वो कहता है 1 मिनट का टाइम दे दो। सोचो, सारी जिंदगी में हमें पता नहीं चलता कि 1 मिनट की कीमत क्या है। जब आखिरी वक्त आएगा तब पता लगेगा कि 1 मिनट क्या होता। समय लोग गवा रहे हैं लड़कर झगड़कर। समय ना गवाओ। जो समय लड़ाई करके गुजरता है वो प्यार मोहब्बत से भी तो गुजर सकता है। जो समय आप एक दूसरे के लड़ झगड़ करके कुछ दिन तक आप बोलते चालते नहीं है रिश्तों में, ना बोल करके समय कितना गुजार दिया। काश बोल लेते, प्यार की बातें कर लेते। एक दिन तो आदमी मर जाएगा तो बोलने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब तक हैं हम आप रिश्ते, खूब मिल लो, बात कर लो, एक दूसरे की मदद कर लो, साथ दे दो। अनिरुद्धाचार्य जिंदा है, आप साथ दे रहे हैं तो इतनी सारी माँओं की सेवा, यहाँ सेवाएं संतों की चल रही हैं। हम मर जाएंगे तो फिर आप रोएंगे, उससे क्या होगा? हमें आपके आंसुओं की जरूरत नहीं है, हमें तो आपके साथ की जरूरत है। आप अपने माँ के मर जाने के बाद कितना रोएंगे, उन आंसुओं का माँ क्या करेगी? तुमने जीते जी अपनी माता का साथ कितना दिया, ये बात मायने रखती है ना। तुमने बाप के मरने पे आंसू तो बहाए, भाई के मरने में आंसू तो बहाए, पर भाई का साथ कितना दिया? तो आंसू बहा लेना बड़ी बात नहीं है। भाई मर जाता है तो भाई रोता है। रोते हुए भाई से पूछो कि तुम्हारा भाई मर गया, तुम रो रहे हो, जिंदा था तो साथ कितना दिया? तुम तो बात नहीं करते थे अपने भाई से, तुम तो उसकी देहरी नहीं चढ़ते थे ना। उसकी बेटी का ब्याह हुआ था पिछले साल, तुम गए नहीं थे। मर गया भाई तो आ गए। जेठानी जिंदा थी, तुमने कितनी बातें की, मर गई तो रोने लग गई। जमाने को दिखा रहे हो कि देखो हमें भी दुख है। जमाना क्या देखेगा, देखने वाला तो ईश्वर है। इसलिए आप लोग औपचारिकताएं ना किया करो, रिश्तों को निभाओ। सामने वाला नहीं निभाता, आप प्रयास करो, आप अपनी तरफ से शुरुआत करो बोलचाल की, पहल आप करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बाप मर गया, भाई बाप कह रहा बेटा तुम भाई प्रेम से रहना। मैं जा रहा हूं पर तुम दोनों भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आ जाओ राम को। भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आ जाओ राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात। सास बोली यमराज जी 1 मिनट बहू से कुछ कह लूं क्या? सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सुनो, मैं तो मारो धर्म निभा दी,
मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैंने तो धर्म निभा दिया, परिवार को बांध के तुम रखना, ये नारी की जिम्मेदारी है। स्त्रियां चाह लें तो कभी भाई भाई में झगड़ा ना हो, सही है, पर स्त्रियां ऐसा चाहती कम है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, पत्नी बोली हे यमराज जी रुको, 1 मिनट का समय दे दो। पति से कहना है कुछ क्या, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। देखो पति से बात कर रही है, यमराज जी रुको 1 मिनट दे दो, हम जा रहे हैं, तो पति से कुछ कह ले। मैया आप आखिरी के शब्दों में पति से क्या कहोगी? यदि आपके मरने का टाइम आ गया और पति सामने हो और यमराज जी बोले कि 2 बात कर लो, तो आखिरी 2 बात पति से क्या करोगी आप? क्यों मैया, मौका मिलेगा तो क्या बात करोगी? कई स्त्रियों को तो ये मौका मिलता ही नहीं, पति पहले ही चले जाते हैं तो बात करने का मौका। चलो पत्नी बोली कि यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो। देखो पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात हो, कौन सा मिलन आखिरी मिलन हो, इसलिए हर मुलाकात ऐसी किया करो कि ये आखिरी मुलाकात है, इसलिए खूब प्यार मोहब्बत से मिला करो सबसे, क्योंकि ये सोचना है कि ये मुलाकात पता नहीं कल किसने देखा। कल के भरोसे मत रहो, कल होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों मैया, बात सही है? भरोसा नहीं जीवन का। हमारे जिंदल जी कथा सुना करते थे, आया जाया करते थे, स्वस्थ भी थे। आज उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। मैया बड़ी बीमार रहा करती थी, उनका पूरा इलाज कराया, उनका ध्यान रखा। जब भी मैं उनसे बात करता, बड़ी कृपा है गुरुजी, बहुत अच्छी। पत्नी बीमार पड़ी, खूब इलाज कराया उन्होंने अपनी पत्नी का, खूब ख्याल रखा, खूब सेवा की अपनी पत्नी की, और पत्नी को स्वस्थ करके खुद चले गए। यही जीवन है। कौन सा मिलना, कौन सी बातें कब पूरी हो जाए, माँ थोड़ी बता कर आती। पिछली बार 84 कोस की यात्रा थी, आज के 6 साल पहले, तो वो उस यात्रा में थे, और आज यात्रा पूरी हुई तो आज वो भी पूरे हो गए। ऐसे ही है, हम लोग आज मिले हैं, अब पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, अगली मुलाकात कब होगी कोई नहीं जानता। इसलिए हर मुलाकात को ऐसी बनाओ कि ये आखिरी मुलाकात, खूब अच्छे से मिल लो, कुछ रह ना जाए। अपने रिश्तों में ऐसे रहो, जब रात को सो तो ऐसे सो कि भैया अब हम सो रहे हैं, है ना, जागेंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आज के काम पूरे आज ही कर लो, कल पर ना टालो, अच्छे से जी लो।
माँ से बात कर लो। माँ चली जाए रात भर में तो आपको ये ना रहे कि लो माँ से बात नहीं कर पाए। बाप चला जाए तो ये ना लगे कि बाप से बात नहीं कर पाए। इसलिए बाप से रोज बात करो, माँ से रोज बात करो, पत्नी से रोज बात करो, पति से रोज बात करो, रोज प्यार की बातें करो। पता नहीं कब ये सुनने को मिले कि अब वो नहीं है। इसलिए एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी बात। बुलाओ आज्ञो राम को, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी बात। बुलाओ आज्ञो राम को। पता नहीं क्या हो इसलिए मांग भर दो। पत्नी कह रही है और भगवान के घर चली गई। ये पूरी बात अनसुईया जी ने जो माता सीता से कहा वो केवल इतना है कि आपके रिश्ते मधुर होने चाहिए। रिश्तों में रिश्ते का महत्व हो, ना कि पैसे का। बताओ पैसा बड़ा है कि रिश्ते बड़े हैं? इसलिए रिश्तों को बचाओ, रिश्तों को संभालो, पैसा आ जाएगा। आगे अनुसुईया माँ से आज्ञा लेकर सीता मैया को अनुसुईया माँ ने सुंदर कपड़े दिए, बढ़िया साड़ी दी जो कभी मैली नहीं होती, पुरानी नहीं होती, आभूषण दिए। शरभंग ऋषि के पास गए, हड्डियों का पहाड़ देखा आगे चलकर। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दीन। अब राम जी चित्रकूट से आगे चले पंचवटी की तरफ, क्योंकि चित्रकूट में अब जहाँ भरत जी बैठे थे उस पत्थर को देखते हैं तो भरत जी की याद आती है। राम जी बोले यहाँ रहूँगा, सबको पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ तो सब लोग डिस्टर्ब करेंगे आ करके और एकांत ना होगा। इसलिए राम बोले वनवास में हूँ तो गुप्त तरीके से रहूँ। देखो समझदार लोग अपनी ख्याति से बचते हैं। ज़्यादा ख्याति ज़्यादा प्रतिष्ठा होना भी ठीक नहीं है। शास्त्र और संत जन प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान मानते हैं। अब आगे चले, सुतीक्षण जी के पास पहुँचे। सुतीक्षण जी वही हैं जो अपने गुरु जी के साथ रहा करते थे, अगस्त्य जी के साथ। एक दिन गुरु जी कहीं चले गए तो सुतीक्षण जी से कह गए कि हमारे सालिग्राम जी को तुम नहवा के चंदन लगाओ। अब सुतीक्षण जी जाएं और गंगा जी में नहवाएं। एक दिन क्या हुआ, जामुन का पेड़ लगा था, गर्मी का सीजन था, जामुन पकी पकी लगी। तो सुतीक्षण जी बोले जामुन कैसे मिले? तो उनके हाथ में शालिग्राम भगवान थे। वहां कोई पत्थर नजर आया नहीं कि जामुन कैसे गिराऊं, तो शालिग्राम भगवान से जामुन को तोड़ा तो मारी दे के जामुन पे शालिग्राम, तो जामुन तो गिर आई पर शालिग्राम भगवान गंगा जी में चले गए। सुतीक्षण जी गए ढूंढने पर शालिग्राम नहीं मिले। अब सुतीक्षण जी को लगा गुरु जी मारेंगे डांटेंगे कि भगवान कहाँ गए। तब बढ़िया जामुन भी शालिग्राम जैसी थी, काली काली। तो उन्होंने शालिग्राम जी की सिंहासन में जामुन को रख दिया, बड़ी वाली जामुन, और चंदन वंदन लगा दिया और रख दिया, आरती पूजा कर दी, भोग लगा दिया जामुन को। गुरु जी आए, सुतीक्षण पूजा हो गई? हाँ गुरु जी हो गई, बढ़िया। अब वो डर रहे हैं कि गुरु जी, लेकिन जामुन बिल्कुल शालिग्राम जी जैसी दिख रही है, काली होती है ना जामुन।
अब शाम हुई तो गुरुजी ने भगवान को माला वाला उतारी और गुरुजी ने भी उनको उठाया। अब जैसे ही शालिग्राम भगवान को उठाया तो वो थोड़ा जामुन पकी तो गुलगुली लगेगी। तो गुरुजी ने देखा कि भगवान गुलगुले कैसे हो गए। अब थोड़ा सा जोर लगाया शालिग्राम जी में तो गुठली अलग चली गई, गूदा रह गया। और जब गूदा रह गया तो गुरुजी ने कहा, सुतीक्षण, ये हमारे भगवान कहां गए? गुरुजी यहीं तो थे आपके सामने। अरे ये गूदा जामुन का। गुरुजी आप रोज भगवान को पानी में बहुत देर तक रखते हो, लगता तुम्हारे भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, रोज चंदन लगाते हो गीला गीला, रोज पानी में डालते हो, नहवाते हो, सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और सड़ गए शालिग्राम, तो हम का जानी आपके भगवान सड़ गए। अब सुतीक्षण जी, गुरु जी ने कहा, जा अब यहां मुंह तब दिखाना, लौट के तब आना जब भगवान को लेकर आना। सुतीक्षण जी का त्याग कर दिया गुरु जी ने कि अब तू मेरे भगवान को लेकर आना। कहां फेंक दिया? सुतीक्षण जी गुरु जी की बात मान करके थोड़ी उनकी कुटिया से दूर रहने लग गए। और सुतीक्षण जी ने ऐसे भजन किया, ऐसे प्रभु से प्रेम किया कि शालिग्राम जी पानी में गिरे थे, आज सच्ची के शालिग्राम भगवान राम आए, लक्ष्मण आए, माता सीता आई और सुतीक्षण जी ने आज राम जानकी का दर्शन किया, पूजा की। प्रभु आज सफल हो गया जीवन। आवाज लगाई, गुरुजी मिल गए भगवान। वर्षों बाद गुरुजी को कान में आवाज आई, ये तो मेरे सुतीक्षण की आवाज है। तुरंत सुतीक्षण जी के दर्शन के लिए गुरुजी निकले तो बेटा शिष्य तो बाद में नजर आया, राम सीता पहले नजर आ गए प्रभु के चरणों में। आज पहली बार शिष्य की कृपा से गुरु को भगवान का दर्शन हुआ। कई बार गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, पर शिष्य यदि तपस्वी है तो शिष्य की कृपा से गुरु का भी कल्याण हो जाता है। केवल गुरु ही शिष्य को तारता है ऐसा नहीं, शिष्य भी गुरु को तार देता है। शिष्य भी गुरु को तार देता है। सुतीक्षण जी वही शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु जी से भगवान को मिलाया। अविरल भक्ति मांगी सुतीक्षण जी ने और फिर राम जी आगे चले, आगे चले। इसके बाद पंचवटी भगवान पहुंचे। पंचवटी, वहां पर एक सूपनखा नाम की महिला रावण की बहन आई। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की एक बहन थी बड़ी दुष्ट, क्या नाम था? सूपनखा। सूपनखा ने राम को देखा, वाह क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। राम जी से कहती आप बहुत सुंदर हैं। पर सुनो, सूपनखा बोली हम भी कम सुंदर नहीं है, जरा हमें भी तो देखो। देख लो, देख लो इधर भी है? राम जी बोले हम नहीं देखते किसी पराई स्त्री को, हमारी पत्नी है, हम केवल उसी को देखते हैं। सूपनखा बोली नहीं, हमें देख लो, हम आपके योग्य हैं, देखो जरा कैसी है।
ये सूप न खावी ना, उसी सास की तरह है जो दामाद के संग भाग गई। किसी को भी आई लव यू, जो मिले सबको आई लव यू। सूप न खा, हाँ या ना? राम जी से कह रही आप बहुत सुंदर हो, हमसे ब्याह कर लो। जो मिले सबसे ब्याह करना चाहती है, सबसे। नियत बड़ी खराब है। जबकि सूपनखा का ब्याह ऑलरेडी हो चुका है। इसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा। इसके पति को रावण ने मार दिया है। ये शादीशुदा है, पति मर गया है, पर ऐसे घूमती है जैसे कुंवारी हो। आजकल स्त्रियों को आपने देखा होगा, कुछ स्त्रियों को शादीशुदा होने के बाद भी ना वो मांग भरेंगी, ना चूड़ी पहनेंगी, ना मंगलसूत्र पहनेंगी। ये सब कौन है? ये सब सूपनखा के वंशज हैं। शादी हो गई पर मांग नहीं भरती। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।